कई राज्यों में चुनाव करीब हैं और राजनीतिक दलों की संवेदनशीलता बढ़ गई। देश के आम नागरिक अब नेताओं को फिर जनता जनार्दन जैसे दिख रहे हैं। हर शख्स में भगवान दिख रहा है। यही वजह है कि चुनाव से पहले किसी के साथ अगर नाइंसाफी हो, खास करके किसी दलित, आदिवासी या पिछड़े तबके के साथ हो, तो पूरी सरकारी मशीनरी सक्रिय हो जाती है, जैसा कि आज हमने देखा, और वो भी जब मामला मीडिया में सुर्खियों में आ जाए। अब इन तस्वीरों को देखिए जो अब आपके स्क्रीन पर आएंगी। ये हैं सीधी जिले के रहने वाले दशमत रावत, जिनका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सरकारी आवास पर स्वागत किया। उनका हाथ पकड़ा और अपने साथ भीतर ले गए, कुर्सी पर बिठाया, उनके पांव धोए, तिलक लगाया, आरती उतारी, माला पहनाई और फिर उनकी कुशलता पूछी। शिवराज चौहान ने उनके साथ हुए सुलूक पर अफसोस जताया और कहा कि उन्हें हर व्यक्ति में भगवान दिखता है। बाद में साथ ही नाश्ता किया और फिर पौधा लगाने पहुंचे। मीडिया से बातचीत में शिवराज चौहान ने इस घटना के बारे में और बताया। मेरे लिए दरिद्र ही नारायण हैं और जनता ही भगवान है। अच्छा, जनता को उन्होंने भगवान बोला, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने फिर यह कह दिया कि सब चुनाव से पहले आपको क्यों याद आता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि थू-थू हो रही थी और इस वजह से मीडिया को मैनेज करना था, जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। आइए सुनते हैं कमलनाथ ने क्या बोला। ये जितने भी पैर धुलवा ले, जितने भी कैमरा सामने लगवाए, और शिवराज सिंह जी जितनी नाटक नौटंकी कर लें और अपना पाप 18 साल का पाप धोने का प्रयास करें, नहीं धुलता। अगर उनकी सच्ची आत्मा होती, वो जो कैमरा बुला के वो नहीं दिखाते। उनको मतलब कैमरा से था। ये कैमरा की नौटंकी इन्होंने 18 साल कर लिए, अब ये चलने वाली नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, कमलनाथ का यह कहना है कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो कैमरा प्रेम मुख्यमंत्री हैं और कैमरे पर ये सब उन्होंने किया है और चरणों में गिर पड़े हैं और उनको जनता में भगवान दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको ये बता दें कि जिन दशमत रावत के मुख्यमंत्री ने आज पैर धोए, वो सीधी के रहने वाले हैं। सीधी एक जिले का नाम है मध्य प्रदेश में और आदिवासी समुदाय से आते हैं। कुछ दिन पहले उनके साथ जो हुआ वो बताता है कि जमाना भले ही कहीं पहुंच जाए, कुछ लोगों के दिमाग अब भी सीधे नहीं हुए। वो इंसान को इंसान समझना अब तक सीखे ही नहीं। आपको याद दिला दें कि 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिख रहा था कि प्रवेश शुक्ला नाम का एक आदमी शराब के नशे में मुंह में सिगरेट लगाए एक आदमी पर पेशाब कर रहा है। यह आदमी दशमत रावत ही थे, जिनकी तस्वीरें आज आपने मुख्यमंत्री के साथ देखी। घटना 10 दिन पहले की है। इस वीडियो के आते ही सोशल मीडिया में प्रवेश शुक्ला की हरकत को लेकर भारी नाराजगी सामने आई। मीडिया की खबरों में प्रवेश शुक्ला को सीधी से बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि बताया गया, यानी कि वो एक बीजेपी नेता के साथ जो लोग चलते हैं ना हुजूम में, उनमें से एक थे। हालांकि केदार शुक्ला ने इसे गलत बताया है और कहा है कि उनका रिश्ता बस जनप्रतिनिधि और मतदाता का ही है, वो कोई करीबी नहीं है। घटना के बाद प्रवेश शुक्ला ने छुपने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसकी लोकेशन पता लगाई और मंगलवार रात को पुलिस ने 2 बजे प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ SC/ST एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA के तहत सख्त धाराएं लगाई गई। यह मामला बहुत ही गंभीर है और वो भी तब जब राज्य विधानसभा चुनाव में 6 महीने भी बाकी नहीं रह गए। लिहाजा विपक्ष इस मुद्दे को ज्यादा हवा दे रहा था, लगातार दिए चला जा रहा था। और उससे पहले राज्य की जो शिवराज सिंह चौहान सरकार है वो ये दिखाना चाहती थी कि भाई हम हरकत में आ गए, हम प्रोएक्टिव हैं। मध्य प्रदेश में विपक्षी कांग्रेस के नेता पीड़ित दशमत रावत के घर पहुंच चुके थे। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ कोशिश की जा रही है इमेज मैनेजमेंट एक्सरसाइज की, दूसरी तरफ आप देखिए वहां पर भी राजनीति प्रोमैक्स चल रही है। घटना पर अफसोस और रोष जताने आए राज्य युवा कांग्रेस के नेता विक्रांत भूरिया
जिस समय पीड़ित के घर उनकी पत्नी के साथ बैठे थे, उसी समय मुख्यमंत्री का फोन आ गया। मुख्यमंत्री ने घटना पर अफसोस जताया और दशमत रावत को मुख्यमंत्री निवास आने का निवेदन दिया। पैसा हमका नहीं, पहले आदमी आमा हमारे पास तो जा रहे हैं अभी पैसा से हमका लालच ही नहीं आया। इनको भेज रहा हूँ मैं। मौके पर मौजूद विक्रांत भूरिया ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के दौर में ऐसी घटनाएं बार बार हो रही और इस घटना के बाद बीजेपी जो कर रही है वो सब नौटंकी। 2 दिन से इनने कुछ खाया पिया नहीं। दशमत भाई जो कोल समाज से आते हैं वो अकेले कमाने वाले परिवार के थे और उनको सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी उनसे मिलना चाहते तो उठाकर ले गए। मैं शिवराज सिंह जी से पूछता हूं कि ऐसी क्या जरूरत थी, अगर आपको पीड़ा थी तो आपको यहाँ इनके परिवार से मिलना था। एक परिवार को तोड़कर, पति को छीनकर, पिता को अलग कर आपको क्या मिल गया? बीजेपी बार बार आदिवासियों पर अत्याचार क्यों करती है? और नीमच में क्या हुआ? नीमच कांड में भी जिसने आदिवासी हमारे कन्हैयालाल भील को गाड़ी से बांधकर घसीट कर मार डाला, वो बीजेपी का सरपंच था, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही थी। मनोज नाम था उसका। कांग्रेस के नेता भी दशमत रावत के घर से हटे नहीं। बुधवार रात कांग्रेस के नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल पीड़ित के घर बैठे रहे। पुलिस को भी उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई। जिसके साथ अन्याय हुआ वो मुख्यमंत्री फोटो खिंचवाएगा। शर्म नहीं आती मुख्यमंत्री को भी, और भाजपा के नेताओं को शर्म नहीं आ रही है। यहाँ आके नारे लगा रहे हैं। सीधी से बीजेपी विधायक केदार शुक्ला भी पीड़ित के घर पहुंच गए, लेकिन वहां उन्हें स्थानीय लोगों ने विरोध कर दिया उनके सामने। तो अब जब वो वहां पहुंचे थे अपनी संवेदना देने, वो दे नहीं पाए और वहां पर उनको गुस्से का सामना करना पड़ा। महिलाओं ने उन्हें चप्पलें दिखाई तो बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस के विरोध में नारे लगाते हुए दिखाई दिए। तो ये सारी चीजें आप देख रही हैं। जैसे कि हमने बोला, एक होती है राजनीति, फिर होती है, क्योंकि मोबाइल का आजकल जमाना है, राजनीति प्रो, और एक होती है राजनीति प्रो मैक्स। तो बिल्कुल अभी राजनीति प्रो मैक्स के मोड में चला गया है मध्य प्रदेश। लगातार लोगों के घर जाना, चरण धोना, ये सारी चीजें एक सिलसिलेवार तरीके से होनी शुरू हो गई। क्या नारेबाजी हुई, आइए सुनते हैं। उधर आरोपी प्रवेश शुक्ला, जो गिरफ्तारी के वक्त भगवा गमछे में पहले अकड़ते हुए थाने पहुंचा था, वो अगले ही दिन पुलिस की गाड़ी में हैरान परेशान बैठा था। लेकिन एक बहुत ही नाटकीय रूप में, एक तरफ आपको उसकी हेकड़ी दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ अब पता नहीं, पुलिस को ये बोला गया कि भाई दिखो कि तुम दबंग हो, ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हारा रसूख है, तुम्हारा इकबाल है। तो कैमरे में ये दिख रहा है कि पहले एक पुलिस वाले ने एक थपकी मारी और फिर उसके बाद पुलिस वाले उसको धकिया भी रहे हैं और धकिया कर गाड़ी में ढकेल रहे। सियासी हुक्मरान की नजर जहां टेढ़ी होती है, वहां पुलिस का भी रवैया बदल जाता है। गाड़ी खोल के रखो, पकड़ो, आप भी पकड़ो। बैठाओ गाड़ी में, बैठाओ गाड़ी में, बैठाओ गाड़ी में, गाड़ी में बैठो। चलो बैठो, एक लोग बैठो, एक लोग और बैठ जाओ, तुम निकलो, बैठो, 2 लोग बैठो पीछे, बैठो। तो कैमरे में सख्ती दिखी, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी अपने आप हुई या फिर एक बनावटी सख्ती है, इसको लेकर के भी मध्य प्रदेश में एक डिबेट चल रही है। उधर सीधी में प्रशासन को जैसे अचानक ख्याल आ गया कि आरोपी के घर बनाते समय अवैध निर्माण किया गया था। अब तक नहीं हुआ था, लेकिन जब यह कांड हुआ तब एकदम से याद आया, ओहो, अवैध निर्माण। बुधवार को आनन फानन में बुलडोजर पहुंचे और अवैध निर्माण के नाम पर कुछ हिस्सा ढहा दिया, कुछ हिस्सा। आरोपी का परिवार गिड़गिड़ाता रहा
लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं सुना। आरोपी की सजा उसके परिवार को भी मिल गई। ऐसा एकदम तुरंत मिलने वाला न्याय जो है अब जैसे हमारे प्रशासन की कार्य प्रणाली का एक हिस्सा हो चुका है कि एकदम से कुछ हो, जनता का रोष शांत करना है, तुरंत एक बुलडोजर भेज दो, वो कुछ एक आधा दीवार पिलर वगैरह हिला के चला आएगा। ये होगा कि भाई गजब कार्रवाई कर, ना कोई दलील ना कोई वकील, कोई खबर सुर्खियों में आए तो तुरंत सड़क पर न्याय कर। न्याय करने के लिए जो न्यायपालिका बनी है उसका जैसे कोई ख्याल ही नहीं। सीधी कांड का आरोपी प्रवेश शुक्ला भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल स्तर का पदाधिकारी रह चुका है और शायद यही वजह है कि जब वो गिरफ्तार हुआ तो थाने में उसकी अकड़ दिखी, लेकिन अगले दिन पुलिस वालों ने उसकी अकड़ निकाल दी। काश ये अकड़ पहले निकाली होती तो फिर किसी जाति या किसी सत्ता के दंभ में कोई दशमत रावत परेशान नहीं होता। लेकिन पीड़ित दशमत रावत पर मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर आदर पाने से पहले दबाव भी कम नहीं पड़ा होगा, वरना उन्हें यह हलफनामा क्यों देना पड़ता या ये बयान क्यों देना पड़ता जिसमें उन्होंने घटना को झूठा बताया। कांग्रेस ने साफ कहा है कि पीड़ित आदिवासी को दबाने और डराने की कोशिश की गई। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो उसमें आपका वीडियो है? नहीं है सर, हमारा वीडियो है। प्रभावशाली लोग हैं वो हमेशा छोटे लोगों को दबाते, तो ये तो स्वाभाविक बात है कि उनको दबाव बनाया जा रहा होगा कई तरह के, चाहे पैसे दे के चाहे दादागिरी से। लेकिन चूंकि इस मुद्दे पे हम तो ये कहना चाहते हैं कि एक उस युवा, एक छोटे बच्चे का नहीं है, ये पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। दशमत रावत ने अपना बयान क्यों बदला, ये तो वही बता सकते हैं, हम नहीं जानते हैं। अब वो आज तो उन्होंने बात नहीं की तो मुख्यमंत्री के साथ मिले, लेकिन उन्होंने बयान अपना क्यों बदला अब ये हम नहीं जानते। लेकिन उन पर क्या कोई दबाव था जैसा कि आरोप लग रहा है, या वो खुद ही डर गए थे। अक्सर इस मामले में ये होता है कि जब बहुत सारे लोग आसपास घूमते रहते हैं, हट्टे कट्टे मुस्टंडे, हम जानते नहीं हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां ऐसे आती हैं तो लोग डर जाता है, गरीब इंसान डर जाता है। तो क्या अपने आप डरे या उनको डराया धमकाया गया, और क्या इन लोगों की जांच नहीं होनी चाहिए। और यह साफ है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब देखते हुए शिवराज चौहान सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की नाराजगी मोल लेने का खतरा नहीं उठाना चाहती। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी 15.62% है और अनुसूचित जनजाति की आबादी 21.09% है। बहुत बड़ा वोट बैंक है भाई। ऐसे में शिवराज चौहान ने जो भी किया होगा वो मानवीयता के नाते तो बहुत जरूरी था, लेकिन राजनीतिक समझदारी के लिहाज से भी बहुत ही अहम हो गया है, वो भी चुनाव जब 5 महीने दूर हैं बस। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह के मीडिया इवेंट बनाने से समाज के पिछड़े वर्गों के साथ न्याय हो सकता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के खिलाफ घटनाएं बढ़ी हैं। 2021 में राज्य में SC/ST एक्ट के तहत 2627 केस दर्ज हुए, जो कि 2020 में दर्ज 2401 केस से 9.38% ज्यादा है। तो जब सरकार चरण वंदना करने लगे और चरणों में आ जाए सरकार, तो फिर वो सिर्फ उस मौके पर ना देखें, आप एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तब एक दृश्य बनेगा।